एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, टीपी, जीडी, आरआरबी, सभी सरकारी नौकरियों के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग देखिए, इसका आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाता हूँ। ओके दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाता हूँ। आप लोग लास्ट तक देखा करिए और बताया करिए लास्ट तक देखने के बाद कमेंट में कि 40 में से आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, और आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को, और आपको हरदम इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया? बताइए दोस्तों, किस वर्ष किया गया था? बी, पहला का बी 1860 है। ठीक है दोस्तों, 1860 में। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों, किसने किया था? दूसरा का ए, जेम्स विलियम्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। भारतीय बजट को भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? बताइए दोस्तों, तीसरा का क्या होगा? 112 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, 112 आर्टिकल 112। ओके दोस्तों, बी नंबर। किससे भारतीय बजट का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, चौथा का आंसर आपका क्या होगा? भारतीय बजट किससे कहा जाता है? चौथा का आंसर दोस्तों सी, क्या होगा? सी, जेम्स विलियम्स। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। किस वर्ष से भारत में आम बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा? बताइए दोस्तों, पांचवा का आंसर क्या होगा आपका? दोस्तों, पांचवा का आंसर आपका क्या होगा? बताइए आप लोग दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके, कमेंट में बताइएगा। चलिए, 1 फरवरी तो बजट पेश करने की परंपरा किस वर्ष शुरू हुई? बताइए दोस्तों, छवा का आंसर सी, 2017। ओके, 2017 से, सी नंबर। ओके दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां किस प्रकार की होती है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार की होती है? सातवां का दोस्तों ए, कर और गैर कर प्राप्तियां। ठीक है, ए नंबर। पूंजी प्राप्तियां में क्या सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या सम्मिलित नहीं है आपका? आठवां का सी, कर संग्रह। ठीक है, सी नंबर। राजस्व व्यय का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, क्या है? नौवा का बी, वेतन भुगतान। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा नौवा का। पूंजी व्यय का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, क्या उदाहरण है पूंजी व्यय का? 10वां का सी, आपका आंसर 10वां का दोस्तों सी, बांध निर्माण। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। राजस्व घाटा कितने क्या बराबर क्या होगा? बताइए दोस्तों, राजस्व घाटा बराबर क्या होगा? दोस्तों, 11 का आंसर आपका बी, राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय। ठीक है, बी नंबर। वित्तीय घाटा बराबर क्या होता है दोस्तों? बताइए, 12 नंबर का ए, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, उधार एवं अन्य देयताओं। ठीक है दोस्तों। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है दोस्तों? बताइए, 13 का आंसर ए, वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ओके दोस्तों, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बताइए दोस्तों, 14 का आंसर आपका सी, पोर्टलैंड, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका आंसर होगा। भारत में संगठित सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, कब हुई थी? 15वां का आंसर आपका 1914 में हुई थी। ओके, 1914 में, बी नंबर। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? 16 का आंसर दोस्तों ए, राजस्थान। ओके, आपका राजस्थान है सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक। पहला कागज उद्योग भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? 18 नंबर का डी आंसर होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। ओके। पहला चीनी उद्योग भारत में कब स्थापित हुआ? बताइए दोस्तों, कब स्थापित हुआ था? 1903 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा।
भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बी नंबर। कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, बताइए दोस्तों, कौन है सबसे बड़ा केंद्र? 21 का आंसर ए, मुंबई। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? 22 नंबर का सी, अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में कपड़ा उद्योग की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, कब हुई थी? 23 का आंसर दोस्तों 1818 में हुआ था। ओके, 1818 में हुआ था, ए नंबर आंसर। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थापित हुआ था? 24 का बी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पहला जूट मिल किस वर्ष में स्थापित हुआ? बताइए दोस्तों, किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1855 में। ओके, आपका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? 26 का आंसर ए, कहाँ है? रानीगंज में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। आइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO किस वर्ष स्थापित हुई? बताइए दोस्तों, किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1907 में, बी नंबर आपका आंसर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, 28 का आंसर आपका रूस। किससे दोस्तों? रूस से। क्या होगा आपका आंसर? बी नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? बताइए दोस्तों, 29 का आंसर आपका सी, रूसी से बना है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, 30 नंबर का जर्मनी से। ओके, जर्मनी से किया गया था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। बचत शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए दोस्तों, किस भाषा से लिया गया है? आपका 31 का बी, फ्रेंच से। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका। राजस्व घाटा का बढ़ना किसकी ओर संकेत करता है? बताइए दोस्तों, किसकी ओर संकेत करता है? 32 का बी, सरकार का चालू खर्च अधिक है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर। सबसे पहले लघु अवधि का ऋण किससे लिया जाता है? बताइए दोस्तों, किससे लिया जाता है? 33 का आपका क्या होगा? ए, RBI से लिया जाता है। ओके, RBI से लिया जाता है, ए नंबर। भारत में सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? 34 का आपका ए, नेपानगर मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा है राज्य? सी, पश्चिम बंगाल है। को दोस्तों, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? 36 का आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? ए, झारखंड है। ओके, झारखंड है सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है दोस्तों, PSU का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, पूरा नाम क्या है PSU का? 37 का आंसर दोस्तों आपका सी, क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारतीय बजट का प्रारूप कौन तैयार करता है? बताइए दोस्तों, कौन तैयार करता है? 38 का सी, वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ हैं? कहाँ मिले हैं चीनी दोस्तों? बी, उत्तर प्रदेश। अभी आपको बताया था भारत में चीनी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। ओके दोस्तों, घुमा के पूछा, भारत में सबसे अधिक चीनी मिला कहाँ है? कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक उत्पादक चीनी का कौन सा है? कौन सा है स्टेट? वो उत्तर प्रदेश था। यहाँ पर सबसे, भारत में सबसे अधिक। ठीक है दोस्तों, घुमा घुमा का क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग देखा करिए। ठीक है दोस्तों, गलती ना किया करिए। किस वर्ष से रेल बजट को अलग प्रस्तुत करना बंद कर दिया है दोस्तों? ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा 40 में से आपने कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, 40 में से कितना सही किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मैं आपका ये वीडियो 11 बजे हरदम लाता हूँ दोस्तों, आप लोग देखा करिए और बताया करिए आप लोग कमेंट में आप लोग को कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए ये भी बताया करिए, मैं उस टॉपिक पर बना के लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।